अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहार गार्डन। दोस्तों, अंजीर साल में 2 बार फल देने वाला पौधा है, एक अक्टूबर और नवंबर में और दूसरा फल फरवरी और मार्च में। लेकिन इन दोनों फलों में से सिर्फ एक अंजीर का फल कामयाब होता है, वो भी फरवरी और मार्च में। जो अक्टूबर और नवंबर वाला फल होता है वो सर्दी की वजह से झड़ जाता है, इसलिए जो फरवरी और मार्च में अंजीर का फल लगता है वो झड़ता नहीं। अगर आपके पास भी अंजीर का पौधा है और उसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे काम बताऊंगा जिससे आप अपने पौधे से ढेर सारा अंजीर का फल हासिल कर सकते हैं। और इन 4 टिप से अंजीर का फल मीठा भी होगा और मोटा भी, और पौधे पर फल लगने के बाद फल झड़ने से भी बच जाएगा, जिसके बाद अंजीर के पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ेगी और वो सूखने से भी बचा रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं 4 टिप्स की तरफ। 4 कामों और टिप्स में से आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि अंजीर के पौधे के करीब जितनी भी गंदी घास उगी हुई है वो आपने रिमूव कर देना है, ताकि मिट्टी में जो भी ताकत हो, जितने भी न्यूट्रिशन हो, वो सारे के सारे अंजीर के पौधे को मिलते रहें। गंदी घास गमले से बाहर निकाल लेने के बाद आपने अंजीर के पौधे के करीब करीब थोड़ी सी कोड़ी कर लेनी है। ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ थोड़ी थोड़ी ऊपर से ही कोड़ी करनी है ताकि सख्त मिट्टी नरम हो जाए। गमले के चारों तरफ से कोड़ी कर लेने के बाद आपने इसमें नई मिट्टी ऐड कर लेनी है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो वो भी गमले के अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये आम गार्डन की सॉइल है, मैं यही अपने पौधे में इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आम गार्डन की सॉइल में अंजीर का पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और गार्डन की मिट्टी पावरफुल भी होती है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने दूसरे नंबर पर कौन सा काम करना है अंजीर के पौधे पर। आपने जो दूसरे नंबर पर काम करना है वो ये है कि इस मिट्टी में आपने पेस्टिसाइड डाल देना है। आप इसमें लकड़ी की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी की राख नहीं है तो हल्दी भी इसमें थोड़ी सी आप ऐड कर सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि मिट्टी में छोटे छोटे से कीड़े छुपे हुए होते हैं, चूंटियाँ छुपी होती हैं, या फिर मिट्टी में दीमक छुपी हुई होती है जो हमारे पौधों को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए आपने थोड़ी सी लकड़ी की राख भी इस्तेमाल करनी है और हल्दी भी इस्तेमाल करनी है, ताकि अंजीर के पौधे की जड़ें कीड़े मकोड़ों से महफूज रहें। इसके बाद दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ टिप्स नंबर 3। आपने जो तीसरे नंबर पर काम करना है वो है फर्टिलाइज़र का। आपने अंजीर के पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। इस वक्त आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये गाय का गोबर है जो तकरीबन 6 माह पुराना है। मैं अपने अंजीर के पौधे में यही इस्तेमाल करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, जो कि मुझे अपने अंजीर के पौधे से अच्छा रिजल्ट मिलता है। इससे अंजीर के पौधे की जड़ें भी ताकतवर होंगी और मिट्टी से सारे के सारे न्यूट्रिशन भी पौधे को मिलते रहेंगे, जिसके बाद पौधे की ग्रोथ अच्छे से बढ़ती रहेगी। और इस खास से अंजीर पर जो फल आएगा उसका साइज मोटा भी होगा और वो मीठा भी होगा और फल झड़ने से भी बचा रहेगा। ये तीनों काम कर लेने के बाद आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है। ये हो गए हमारे तीनों काम और टिप्स मुकम्मल। इसके बाद दोस्तों, आपने जो चौथा काम करना है वो है प्रूनिंग। अगर आपका अंजीर का पौधा बहुत बड़ा है तो आपने उसकी प्रूनिंग करनी है। ये मेरे पास अंजीर का पौधा है जिसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है और इससे 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। इनमें से एक बारीक ब्रांचेस है और एक मोटी मोटी जो मेन ब्रांच है। तो इस मेन ब्रांच यानी इस मेन स्टेम को मैं ऊपर से थोड़ा कट कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मेरे पास कटिंग भी बन गई है। अब इस कटिंग को मैं दूसरे गमले में लगाकर एक और नया अंजीर का पौधा बनाऊंगा, जो कि ये सीज़न अंजीर की कटिंग लगाने का भी है। अगर आप अंजीर की कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसी सीज़न में ही लगा दें, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी अंजीर की कटिंग और आपकी लगाई हुई कटिंग 100% कामयाब भी होगी। दोस्तों, अंजीर के पौधे की प्रूनिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि पहले ये एक ब्रांच थी, अब इसमें से 2 ब्रांच और निकलेंगी, जिसकी वजह से हमारा ये अंजीर का पौधा बुशी बनेगा और इस पर ढेर सारे फल भी आएंगे और मैं इस छोटे से अंजीर के पौधे से ढेर सारा बेनिफिट हासिल कर सकता हूँ। अगर आपके अंजीर के पौधे की ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं तो उसके आगे से आपने थोड़ी थोड़ी सी काट देनी है और उन अंजीर की कटिंग को आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि दूसरे गमले या ज़मीन में लगा कर नए अंजीर के पौधे बना सकते हैं। आपने अपने अंजीर के पौधे पर ये 4 काम करने हैं। इसके बाद आपको अपने अंजीर के पौधे से अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और आपका अंजीर का पौधा बुशी भी बनेगा और उस पर ढेर सारे फल भी आएगा और वो मीठा भी होगा और मोटा भी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।